अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का ताल्लुक है इस बात से कि आपने एक चीज़ का तसव्वुर करना है कि आप रात को सोए बिल्कुल ठीक थे, लेकिन सुबह जब आप उठते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, तो आपको धुंधला नज़र आता है, आपको डार्क नज़र आता है और आपको जो इमेज बनता है, आपके सामने जो तस्वीर है, जो चीज़ आप देख रहे हैं, वो डिस्टॉर्टेड है। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा मसला आपको हो गया है कि जिससे ना आपको वार्निंग साइन मिली, ना आपको दर्द हुआ, बस वो प्रॉब्लम हो गया। उसको हम कहते हैं सीआरवीओ। सीआरवीओ से बनता है सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन। तो आज की वीडियो को इसलिए देखें कि आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि सीआरवीओ होता क्या है, क्यों होता है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है कि किन लोगों को ज्यादा होता है, इसका इलाज क्या है, तशखीस क्या है और खास तौर पे इससे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहला सवाल कि ये जो सीआरवीओ में ओक्लूजन है, ये क्या चीज है। देखिए, सेंट्रल रेटिनल वेन किसे कहते हैं कि ये रेटिना की कोई वेन है। रेटिना क्या है, हमारी आंखों के अंदर एक लेयर है, उसे हम कहते हैं लाइट सेंसिटिव लेयर, कि जो हम चीज़ें देखते हैं वो रोशनी की मदद से देखते हैं, वो लाइट उसमें यानी कि हमें मदद करती है देखने में। तो वो जो लेयर है, वो जो तय है, उसमें ऑक्सीजन से भरा हुआ खून लेके जो आती है नाली, उसको हम आर्टरीज कहते हैं। और जो वापस वहां से लेके जाती है, जब वो खून से ऑक्सीजन इस्तेमाल में आ जाती है, न्यूट्रिशन इस्तेमाल में आ जाती है, जिसको आम जबान में हम गंदा खून कहते हैं, तो जब उसको वापस लेके जो जाती है ना खून की नालियां, उनको हम वेन्स कहते हैं। उसमें सबसे बड़ी वेन का नाम है सेंट्रल वेन, क्योंकि ये रेटिना से वापस जाती है, तो इसको कहते हैं सेंट्रल रेटिनल वेन। तो जब इसमें बंदिश आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, तो इसको हम कहते हैं सीआरवीओ। अब नुकसान क्या होता है इस बंदिश का। जब ये बंदिश आ जाएगी, जैसे कोई पाइप है, जो घर का पाइप पानी निकाल रहा था, वो बंदिश आ जाए, तो पीछे क्या होगा। इसकी बंदिश की वजह से पीछे जो ब्लड है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, ब्लड बाहर की तरफ आ जाता है, रेटिना के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। और इसी तरह से फिर वहां पे वो तमाम मसाइल जन्म लेते हैं, चाहे वो ब्लरिंग का हो, कोई भी हो। ये बिल्कुल घर में बंद पाइप की तरह है। ये बहुत बड़ी एक ऐसी इमरजेंसी है कि जिससे आपका जो रेटिना है वो सूज जाता है, वहां पे ब्लड आ जाता है, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। और अगर बात करें कि जो सेंट्रल रेटिनल वेन है, इसके बंदिश की क्या वजह होती है। इसकी बंदिश की वजह होती है इसमें खून का लोथड़ा या क्लॉट बनता है। अब ये क्लॉट उन लोगों में ज्यादा चांसेस होते हैं कि जिनके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स या अवामिल हो कि जिनको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। जैसे वो लोग कि जिनके को ब्लड प्रेशर का मसला रहता हो, कि ज़्यादा उनका ब्लड प्रेशर रहता हो, शुगर उनकी ज़्यादा ख़राब रहती हो, कोलेस्ट्रॉल का उनको प्रॉब्लम हो, मोटापा का वो शिकार हो, या सिगरेट पीते हो, और इसी तरह से एक काला मोतिया या ग्लूकोमा जिसे हम कहते हैं, उनको ऐसा मसला दरपेश हो, या कुछ और उनको ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स कुछ होती है कि खून की जो जमने की बीमारियां, तो इनमें से जब कोई हो। यही वजह है कि अक्सर लोगों को जब हम कहते हैं कि आप अपने शुगर को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें, क्योंकि ये जो अगर हम सीआरवीओ की भी बात करें, ये आंख से ज्यादा खून की नालियों का मसला है। और अगर बात करें कि इसमें अलामात क्या होती हैं, इसमें आमतौर पे जो एक आंख मुतासर होती है, और अलामात में शामिल हैं कि दर्द के बगैर अगर किसी को धुंधला नज़र आना शुरू हो जाए, या फिर आंखों के सामने काले काले जो नुक्ते होते हैं वो नज़र आना शुरू हो जाए, या जो तस्वीर या सामने नज़र आ रहा हो किसी को, उसमें डिस्टॉर्शन हो जाए, यानी वो मुकम्मल क्लियर ना नज़र आए, और बाज़ औक़ात या तो गैर मुकम्मल या मुकम्मल तौर पे आंख से नज़र आना बंद हो जाए, तो ये बड़ी अलामात होती हैं इस बीमारी की। यानी आप ये समझ लें कि अगर किसी को बगैर दर्द के नज़र में धुंधलाहट शुरू हो जाए या नज़र आना कम हो जाए, तो समझ लें कि हो सकता है कि ये सीआरवीओ का भी मसला हो सकता है। और दोस्तों, वो कौन से टेस्ट होते हैं कि जो सीआरवीओ की तशखीस के लिए ज़रूरी होते हैं। तीन बड़े टेस्ट हैं। एक होता है फंडस एग्जामिनेशन, और एक होता है कि ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, और एक होता है फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी। और इन तीनों जो टेस्ट हैं उनके अलग अलग मकसद होते हैं। इनका मकसद होता है कि आपका जो रेटिना है, जो आंख का पर्दा कहलाता है, कि उसमें सोज तो नहीं है, अगर है तो कितनी ज्यादा है। दूसरा मकसद ये होता है कि वहां पे ब्लड लीकेज तो नहीं है, कि खून की नालियों से खून बाहर तो नहीं प्रेशर की वजह से आ गया। और इसी तरह से वो कौन से हिस्से हैं या कितने ज्यादा हिस्से हैं आंख के पर्दे के, रेटिना के जो ऑक्सीजन ना मिलने से जिनको नुकसान हो चुका है, और उन नुकसान की शिद्दत क्या है। तो ये जो पूरे टेस्ट होते हैं, ये मुमकिन होते हैं सिर्फ आंखों के डॉक्टर की मौजूदगी, या जब आप उनको चेक करवाते हैं आंखों के डॉक्टर को।
दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। इसके इलाज का इन्हिसार होता है कि इसकी सेवेरिटी पे या शिद्दत पे। वैसे तो बुनियादी तौर पे ये 2 किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं नॉन इस्कीमिक, कि जिसमें कहीं न कहीं पे खून की नाली का बहाव मुकम्मल बंद नहीं होता, खून चल रहा होता है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता, तो हालात अच्छे ही रहते हैं, यानी ट्रीटमेंट के बाद भी ख़ास तौर पे। लेकिन एक होती है जिसको हम इस्कीमिक टाइप कहते हैं, जिसमें बंदिश मुकम्मल होती है, खून की नाली बंद हो जाती है, खून आगे नहीं जाता और इसमें नुकसान होने का डर होता है, ख़ास तौर पे अगर इलाज ना दिया जाए तो इससे एक ख़ास किस्म की बीमारी जन्म लेती है जिसे नियोवास्कुलर ग्लाकोमा कहते हैं, कि आँख का प्रेशर भी बढ़ता है और वहाँ पे खून की नई नालियाँ भी जन्म लेती हैं। तो इलाज के सिलसिले में 3 ऑप्शंस होती हैं। एक को हम कहते हैं एंटी वीईजीएफ इंजेक्शंस। ये वीईजीएफ से बनता है वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, और ये जो टीके होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के इनके ब्रांड्स हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शंस होते हैं। तो इनका बुनियादी मकसद होता है कि आँख के अंदर जो सोज पैदा हो गई है उसको कम किया जाए, और इसी तरह से आँख के ये जो रेटिना का हिस्सा है यहाँ पे नई खून की नालियाँ ना बने तो उसको रोका जाए, क्योंकि उनका नुकसान होता है। तो अगर फिर देखा जाता है कि अगर किसी की आँख में सोजिश ज़्यादा हो गई है तो उनको स्टीरॉयड के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं या दिए जा सकते हैं। और तीसरा ये है कि अगर किसी का आँख के पर्दे में और ये जो रेटिना होता है वहाँ पे खून की नई नालियाँ जन्म ले चुकी हों तो उनके लिए फिर लेज़र थेरेपी भी की जाती है। लेकिन याद रहे कि CRVO एक मेडिकल इमरजेंसी है। जब किसी को दिल का अटैक होता है या फालिज का अटैक होता है तो इसको कहा जाता है कि ये आँख का फालिज है। होता ये है कि जब दिल का अटैक होता है तो हम कहते हैं कि जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि एक जुमला होता है जिसको कहते हैं टाइम इज मायोकार्डियम, कि वक्त गुजर गया तो नहीं बचेगा दिल का पट्टा। इसी तरह से इस मामले में भी अगर लेट किया जाए तो उससे आंख का पर्दा इतना खराब हो जाएगा कि मुकम्मल तौर पे आंख देखने के काबिल नहीं रहेगी। और अगर इसको लेट करते हैं तो ये एक तबाही है कि इसको फौरी इलाज की ज़रूरत होती है। ये मेडिकल इमरजेंसी है और दिल के अटैक और फालिज के अटैक की तरह इसको डॉक्टर का भी फौरी देखना और इलाज करना ज़रूरी होता है। और दोस्तों सबसे आखिर में बात कर लेते हैं कि इससे बचना कैसे है। सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है प्रिवेंशन की, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो में एक जगह पे जिक्र किया था कि ये आँख से ज़्यादा खून की नाली का मसला है और उसमें क्लॉट बनता है। तो हमने वो चीज़ों को कंट्रोल करना है जो क्लॉट बनने की तरफ लेके जाती हैं, जैसे कि अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखें, अपनी शुगर को नॉर्मल रखें, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मल रखें, अपने वज़न को नॉर्मल रखें, सिगरेट पीना छोड़ दें, रोज़ाना 30 से 40 मिनट की वॉक करें, और कोई भी ऐसा शख्स के जिसकी उम्र 40 साल क्रॉस कर चुकी हो तो वो बाकायदगी से अपने आई स्पेशलिस्ट को, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, आंखों के डॉक्टर को चेक करवाए और मुआयना करवाता रहे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको CRVO या सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन के बारे में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इसी वीडियो को शेयर करके दूसरों तक भी ये आप इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।